हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कर्म बैच का 4th लेक्चर, जिसमें हम करने वाले हैं चैप्टर, कौन सा चैप्टर बेटा? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। और इसमें हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज 2.2 का है। तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, आप ध्यान देंगे। मैंने आपको बताया था कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है बेटा, ठीक है? सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इक्वेशन नहीं है। तो इस फॉर्म का होता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जहां पे ए की वैल्यू 0 नहीं होती है। और इसके जो मैंने आपको जीरो समझाए थे, वो मैंने आपको समझाए थे बेटा कि लेट्स से इसके जीरोस हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा है। और रिलेशनशिप के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि बेटा रिलेशनशिप एक तो होती है बेटा सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और बी की वैल्यू क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए की वैल्यू क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और दूसरी रिलेशनशिप होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो सी की वैल्यू कॉन्स्टेंटम और ए की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आई एम श्योर इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, ये मैंने एक बार तुम्हें दोबारा रिकॉल करा दिया है ना। चलिए ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको मैं साइड कर देता हूं और फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। चलिए आगे की बात करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, वेरी फर्स्ट पार्ट, वो क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है? आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने इसको लेट करना है बेटा। क्या लेट करना है? p ऑफ x या f ऑफ x एक्सेट्रा, है ना, कुछ भी। चलिए अब लेट करने के बाद आप क्या करेंगे बेटा? अब आप क्या चीज चाहते हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आप चाहते हैं जीरोस को फाइंड करना और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। तो जीरोस को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम बेटा? जीरोस को फाइंड करने के लिए एक्स की वो वैल्यू, जीरोस किसे कहते हैं? एक्स की उस वैल्यू को कहते हैं जिससे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाता है ना। पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाता है, तो इसीलिए हम पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कराते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं बेटा 4 जीरोस। तो जीरोस के लिए हम क्या करते हैं बेटा? पुट करते हैं पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू डाल देते हैं। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 एज इट इज, है ना, राइट हैंड साइड में। ओके, अब देखिए आगे देखेंगे बहुत ध्यान से। अब इसके हमने ना फैक्टर करने कैसे भी करके फैक्टर होते ही मेरे आंसर आ जाते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हमने सीख रखा है, 9th क्लास में ही सीखा था। तो हम ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी क्या होता है? कांस्टेंट। हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया बेटा? 8 वन जा 8 आ गया। और जो बीच में मिडिल टर्म आप देख रहे हैं दैट इज बी, वो हमें कैलकुलेट करके लाना होता है। तो बी हमें लाना है, ध्यान देंगे। हाँ, तो बेटा बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2, और माइनस 2 हमें लेके आना है कैसे बेटा? ए और सी को इंटू करके क्या आ रहा है? माइनस 8 आ रहा है ना। तो माइनस 8 को ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस 2 आ जाए। तो देखो बेटा, मैं इसको ऐसे भी तो ब्रेक कर सकता हूं, 4 और 2 में, 4 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं बेटा इसको। अब देखो 4 2 जा 8 और 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 2 लाना, तो इसमें मैं माइनस का साइन और इसमें प्लस का साइन लगा दूं, तो -4 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो -2 आता है, और दोनों को इंटू करेंगे तो -8 आता है। चेक कर लो, आता है नहीं आता बेटा? आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? और ये आपका रफ काम है, आप चाहो तो इसको फेयर में शो कर सकते हो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रफ वर्क है, ठीक है? अब आगे चलते हैं, इसको फेयर करते हैं। देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो ये जो 2x था इसकी जगह हम -4x और प्लस का 2x लिखेंगे। तो -4x प्लस 2x और -8 एज इट इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं,
तो x कॉमन, तो x माइनस 4 बचेगा बेटा, चेक कर लो। इधर से लास्ट 2 में से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, और हमेशा इस साइन के साथ कॉमन लेना है इसको, तो 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4 ही बचेगा, चेक कर लो। भाई किसी को डाउट तो नहीं है सर x माइनस 4 क्यों बचेगा? देखो ना 8 को हम क्या लिखते हैं बेटा, 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो जब हमने 2 को बाहर ले लिया तो अंदर 4 ही तो बचेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर ये ब्रैकेट आपको सेम मिल जाए तो इसका मतलब आपने यहां तक कोई गलती नहीं की है, और इस ब्रैकेट को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह गया x प्लस 2 इक्वल टू में 0 एज इट इज। अब ध्यान देना बेटा, जब दो वैल्यू का प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उनमें से कोई एक वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो हम दोनों को 1 बाय 1 0 से इक्वेट कराते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पे भी वही केस है, देयरफॉर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू विच इज इक्वल टू 4 आ गई, और यहां से x की वैल्यू माइनस 2 आ गई, चेक कर लो। तो एक को हम अल्फा क्या देते हैं बेटा, तो अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू माइनस 2, ठीक है बच्चों। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा मैंने जीरोस तो निकाल दिए, अल्फा और बीटा ही जीरोस होते हैं, चेक कर लो। तो जीरोस तो निकाल दिए, अब मेरा काम रह गया है वेरिफिकेशन। किसकी वेरिफिकेशन बेटा, किसकी वेरिफिकेशन, जीरोस और इनके कोफिशिएंट्स की वेरिफिकेशन। तो चलो करते हैं, हम वेरिफिकेशन करते हैं भाई। ओके, तो हम लिख देते हैं फॉर वेरिफिकेशन तो वेरिफिकेशन कर रहे हैं बेटा, है ना। ओके, अब देखेंगे बेटा वेरिफिकेशन को। तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे बेटा, आपको पता ही है हम दो तरीके की वेरिफिकेशन करते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस जो कि माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। भाई अभी तक हुआ नहीं है इक्वल, इसी चीज को वेरीफाई करें कि दोनों बराबर होते हैं, तो इसको हम बराबर प्रूफ करेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी थी बेटा 4, बीटा की वैल्यू माइनस 2 थी, इक्वल टू माइनस ऑफ बी। बी की वैल्यू चेक करेंगे भाई, बी की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, माइनस 2 थी, चेक कर लो। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1। ओके, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आता है, और राइट साइड में माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये तो हो गया वेरीफाई। अब दूसरी रिलेशनशिप क्या होती है, प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो कि आपका सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो यहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, चेक करो 4 है, बीटा की वैल्यू माइनस 2 है, चेक कर लो, और सी की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट हम चेक करेंगे भाई, माइनस 8 है। भाई देखो ना माइनस 8 है या नहीं है, अपॉन ए की वैल्यू 1 है ना। ओके, तो 4 टू 8, माइनस का 8 आ गया, और राइट हैंड साइड में माइनस 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 8 ही आएगा। तो हो गई रिलेशनशिप वेरीफाई, हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाई। आई एम श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, है ना। चलिए जो बाकी के पार्ट्स हैं उसको अभी हम देखते हैं। आप बिफोर दैट वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं सेकंड पार्ट इसका ना। तो सेकंड पार्ट जो है ये वाला। ओके, तो बेटा सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो आप अगर ध्यान दो तो बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल सिमिलर है, तो आप खुद भी कर सकते हो। मैं इसमें हिंट दूंगा आपको, है ना। तो सेकंड पार्ट में आपके पास हिंट रहने वाली है। तो क्वेश्चन में वही सेम काम करना है, आपने जीरोस फाइंड करना है और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सेकंड पार्ट में आप इसको पी ऑफ एक्स लेट कर लेंगे सबसे पहले। भाई फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने प्रेजेंटेशन आपको बता दिया था अच्छे से, अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो 4s स्क्वायर माइनस 4s
प्लस 1 इक्वल टू 0 एज इट इज। अब बेटा इसको इससे इंटू करके चेक करते हैं, देखेंगे। तो 4 1 4 से -4 लाना, चेक कर लो भाई, मेरे को -4 लाना है। कैसे? 4 1 4 यानी कि +4 को ब्रेक करके। तो बेटा 2 2 4 होता है, चेक कर लो भाई, 2 2 4, तो 2 और 2 4 और 2 और 2 4, तो माइनस के 2 ले लें दोनों में भाई, -2 -2 -4 हो जाएगा, और इंटू करोगे तो +4 आएगा, है ना। ओके, चलो इसको फेयर करते हैं, अब देखेंगे भाई, देखेंगे। तो क्या था, 4s², इसको मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुका है, तो माइनस का 2s लिखेंगे यहां पे, है ना भाई, -2s और +1 एज इट इज इक्वल टू में 0। अब फर्स्ट टू में से कॉमन लेते हैं, तो बेटा क्या कॉमन है, 2s कॉमन है भाई, देख लीजिए। तो यहां पे रह गया 2 2 4 यानी कि 2 और एक s बचेगा, और ये पूरा ही बाहर गया तो 1 बचेगा। यहां से कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन है, लेकिन मैंने बताया था इस साइन के साथ, तो -1 कॉमन ले लेंगे तो प्लस का 2s हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद भाई ब्रैकेट सेम आ गया, तो ब्रैकेट को बाहर कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 2s - 1 और विद इन ब्रैकेट 2s - 1 सेम इक्वल टू में 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये 0 या फिर ये 0 होगा, तो 2s - 1 इक्वल टू 0 और 2s - 1 इक्वल टू 0। तो यहां से s की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/2, है ना भाई, -1 है +1 अपॉन में 2 हो जाएगी, और यहां से s की वैल्यू भी सेम आ गई 1/2। तो एक को आप अल्फा बोल दोगे, एक को आप बीटा बोल दोगे, है ना भाई, क्लियर है। एक को आप क्या बोल दोगे, अल्फा, और एक को बीटा। सो देयरफॉर अल्फा कितना आ गया, 1/2, एंड बीटा कितना आ गया, ऑल्सो 1/2। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरिफिकेशन में आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल प्रूफ करोगे -b/ak। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो बी की वैल्यू है -4, चेक कर लो, तो माइनस एज इट इज ये वाला, और बी की वैल्यू -4, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4 है। अब यहां पे एलसीएम लेंगे बेटा, तो बेस इक्वल तो पावर सेम रहती है, तो 1 + 1/2 आएगा, और यहां पे माइनस माइनस प्लस 4/4 आएगा, तो ये कैंसिल 1 टाइम्स में, 1 और 1 2 होता है, 2/2 भी पूरा कैंसिल 1 टाइम में, तो 1 विल बी इक्वल टू 1। एक वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, जो कि c/a के इक्वल होना चाहिए बेटा। अल्फा की वैल्यू चेक करेंगे, अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू सेम 1/2 है, सी की वैल्यू देखेंगे, सी की वैल्यू बेटा 1, चेक कर लो, सॉरी मैंने 1 तो लिखा नहीं, सी लिख दिया, तो सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4, तो बेटा इनटू करके कितना आ गया, 1/2 2 4, और इस तरफ भी 1/4। तो देखो चेक करो, हो गई वेरीफाई। आई एम डैम श्योर आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फटाफट से आप वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, तो अब इसमें तो मैं हिंट ही देने वाला हूं बिल्कुल, इसको तो फिर भी मैंने प्रॉपर थोड़ा सा करा दिया था, बट इसको देखो थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट है बेटा आपका p ऑफ x से आप डिनोट करते हैं, तो कितना है, 6x² -3 -7x। बट इसमें ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है बेटा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। भाई यही बताई थी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि पहले x की सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यहाँ पे देखो ये आगे पीछे कर रखा है ना, तो इसको पहले हम इसको कन्वर्ट करके सेम बना लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग 6x², फिर आएगा माइनस का 7x, फिर आएगा माइनस का 3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं बस कि इसके फैक्टर आप कैसे कर सकते हैं। देखो 6 3 18 से 7 लाना है माइनस का, तो -7 कैसे, माइनस के 18 को ब्रेक करके, तो 9 2 18 होता है, 9 में से 2 गया 7 आ गया, माइनस इसमें ले लो प्लस इसमें ले लो, -9 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 7 आएगा, और दोनों को इंटू करेंगे तो -18 आ जाता है, चेक कर लो। तो बेटा अब इसके फैक्टर आपने निकाल लिए, तो इसको आप फेयर कर देंगे, तो देखेंगे बेटा 6x² और माइनस का 9x और प्लस का 2
-3 इक्वल टू 0 ले लूं। 0 क्यों लेते हैं? 4 जीरोस। मैंने हिंट दे रहा हूं तो इसीलिए प्रॉपर नहीं कर रहा हूं, ठीक है बेटा। अब देखिए फर्स्ट टू में से कॉमन क्या है, आप खुद चेक कर लो, 3x कॉमन है, तो 3x बाहर गया तो 3 2 जा और 1x, और यहाँ पे 3 3 जा। यहां से कॉमन क्या था? अच्छा मैंने यहाँ पे x नहीं लगाया, एक सेकेंड बेटा। माइनस का 9x और प्लस का 2x था ना, और साथ में -3 था, ठीक है। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, तो अंदर रह गया 2x - 3 इक्वल टू में 0। ब्रैकेट सेम आ गया तो ब्रैकेट को बाहर ले लेंगे कॉमन। अंदर रह गया बेटा 3x + 1। अब यहां से 0 से इक्वेट करा के और 3x + 1 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा x की वैल्यू आप क्या देख रहे हैं? 3/2 चेक कर लो, यही अल्फा है, और यहां से x की वैल्यू -1/3। अब इसके आगे तो आप खुद ही करेंगे बेटा, डू योर सेल्फ। आपने रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। तो फटाफट से आप वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, फिर हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो बच्चों देखते हैं फोर्थ पार्ट ना। अब फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट में बेटा बोला है आपसे, सेम चीज ही बोली है भाई, अलग थोड़ा ना बोली है, यहाँ पे कुछ सेम चीज क्या बोली है? आपने जीरोस को फाइंड करना है और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे। फोर्थ पार्ट इज, इसको फिलहाल लेट कर ले बेटा p ऑफ u से। u से क्यों लेट कर ले? क्योंकि यहां पे वेरिएबल जो है वो u की फॉर्म में है ना, और इसको भी आपने p ऑफ s से लेट करना था। अगर मैंने गलती से p ऑफ x लिख दिया हो तो उसको ध्यान दे लेना आप, तो p ऑफ u से लेट करना था। तो बेटा यहां पे p ऑफ u इक्वल टू कितना आ गया? 4u² + 8u। अब इसमें c कुछ नहीं है तो 0 मान सकते हैं हम, है ना। खैर वो लिखने के लिए दिखाया आपको, बट लिखने की जरूरत नहीं है उसको, है ओके। अब इसके जीरोस निकालने ध्यान देंगे भाई, 4 जीरोस। तो जीरोस के लिए हम पुट करते हैं p ऑफ u को 0। ओके, तो p ऑफ u की वैल्यू क्या है बेटा? 4u² + 8u इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक जो आप फैक्टर कर रहे थे ना बेटा, वो कहीं ना कहीं मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज कर रहे थे। 3 टर्म थे, क्योंकि अब यहाँ पे तीसरा टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे तो और इजी हो गया, चेक करो ना, डायरेक्ट ही कॉमन ले लो यार 4u को। भाई डायरेक्ट 4u कॉमन आ रहा है, तो 4u जो बाहर गया तो अंदर u रह गया, और u बाहर गया और 4 बाहर गया तो अंदर 2 रह गया। चेक कर लो, फैक्टर हो गए। अब या तो ये 0 या फिर ये 0, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट करा देते हैं, तो 4u इक्वल टू 0, और या फिर u + 2 इक्वल टू 0। तो यहां से u की वैल्यू आप क्या देख रहे हैं बेटा? 0/4 यानी कि 0 ही आएगी, और यहां से u की वैल्यू क्या देख रहे हैं आप? -2 आएगी, है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो ये तो आपके जीरोस आ गए, है ना। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब रिलेशनशिप की बात करें, चलो रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो फॉर वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन देखते हैं बेटा। तो वेरिफिकेशन में 2 होती हैं, एक तो सम ऑफ जीरोस जो कि -b/a होता है। ओके, अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा? 0, एंड बीटा इज -2, तो 0 - 2 -b चेक करो भाई कितना है? 8 है, तो -8, a की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो देखो यहां पे कितना आ गया? यहां पे आपका आ गया -2, और 4 2 जा 8, तो यहां पे भी -2 ही आ गया, है ना। ओके, चलो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज 0 एंड बीटा इज -2, तो 0 × -2
जो कि होता है 0। सी की वैल्यू चेक करेंगे। भाई सी इसमें था ही नहीं, मैंने क्या बोला था, आप 0 ले सकते हो सी की जगह, है ना। तो सी की वैल्यू यहां पे कुछ नहीं है तो 0 है। ए की वैल्यू क्या है भाई, 4 है। और आप अगर 0 को -2 से इनटू कराते हो तो वो भी बन जाता है 0, और 0 से जब डिवाइड करोगे तो वो भी बन जाता है 0। तो हो गई भाई रिलेशनशिप वेरीफाई। तो हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, है ना, इज वेरीफाइड। ओके, तो बच्चों बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी इसमें भी, है ना। चलिए अब लास्ट 2 रह गए हैं, उसको देखते हैं। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखेंगे। तो बच्चों देखते हैं 5th पार्ट। देखिए 5वां पार्ट ये रहा, और ये भी बहुत इजी है। ये आई गेस एग्जाम्पल नंबर आपका 3 के जैसा बिल्कुल सिमिलर है। इसके हमने आपको 2 मेथड कराए थे इसके इंट्रो में ना, एग्जाम्पल में। ओके, चलो इसमें भी सेम 2 मेथड देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, इजी सही है। मैं यहीं पे बताया तो आपको हिंट ही दे रहा हूं ऐसे भी इसमें भी, क्योंकि ये बहुत इजी है, इजी पीजी है ना। तो 5th पार्ट इज t² -15 15 ओके। तो क्वेश्चन सेम, जीरो फाइंड करिए और वेरिफिकेशन कीजिए। अब देखो यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, t² और -15 तो है, यानी कि कांस्टेंट टर्म है, बट bc नहीं है, सॉरी bx नहीं है ना, b की वैल्यू नहीं है। तो आप यहाँ पे 0t ले सकते हो बेटा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, चेक कर लो, यानी कि यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 0 है ना। ओके, चलो 0 निकालते हैं। सबसे पहले 0 फाइंड करेंगे, अल्फा और बीटा फाइंड करने के लिए इसको 0 से इक्वेट करा देंगे। तो अब मैंने आपको 2 तरीके क्या बताए थे, या तो आप इस पे स्क्वायर लगा दो, कैसे करके, अंडर रूट लगा के भाई, क्योंकि 15 का स्क्वायर, रूट 15 का स्क्वायर 15 ही होता है। और इसके बाद क्या बन जाता है बेटा, ये फॉर्मूला बन जाता है a² - b², यानी कि a + b और a - b। ओके, अब यहां से t की वैल्यू आ गई -√15 और यहां से t की वैल्यू आ जाएगी +√15। तो बेटा ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, चेक कर लो, है ना। अब दूसरा तरीका देखते हैं बेटा इसका, सेकंड ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं। तो ऑल्टरनेट मेथड इज, देखो आप क्या करो कि आपके पास क्या था, t² -रूट नहीं, ओनली 15 था। 15 और 0 से इक्वेट कराओगे क्योंकि आप 0 को फाइंड कर रहे हो, है ना। तो अब आप यहां पे दूसरे मेथड में ये काम कर सकते हो कि आप डायरेक्ट इसको उधर शिफ्ट कर दो 15, ठीक है। अगले स्टेप में भाई ये माइनस का था, प्लस का हो गया। अगले स्टेप में t पे स्क्वायर था तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, और जब अंडर रूट आता है तो बेटा प्लस और माइनस दोनों साइन कंसीडर किए जाते हैं, आपको भी पता है ये बात, है ना, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं। तो प्लस माइनस दोनों, तो बेटा एक t की वैल्यू √15 आ गई, +√15, और एक t की वैल्यू -√15 आ गई। तो सेम एक अल्फा बोल दो आप और एक बीटा बोल देंगे, है। ये √15 है बेटा, है, ओके। और यहां पे ये आपका बीटा आ गया -√15। तो ये 2 तरीके हैं, आप किसी से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है, आप किसी एक तरीके को कंसीडर कर लो, ऊपर वाले तरीके को हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो नीचे वाला मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है भाई, नीचे वाला मैं क्या कर रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं। ओफो, तो नीचे वाला हम हटा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, ओके। तो आप ऊपर वाला कंसीडर कीजिए। अब रिलेशनशिप की वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं, है ना। तो वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इधर ही देख लो बेटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, -b/a होना चाहिए, है ना। अल्फा की वैल्यू √15 माइनस का, बीटा की वैल्यू √15 प्लस का, b की वैल्यू भाई माइनस तो एज इट इज, b की वैल्यू चेक करो 0 है, और a की वैल्यू चेक करो भाई, इसका कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो, है ना।
अब रूट 15 में से रूट 15 गया तो 0 आ गया, और यहां पे भी 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे, इनटू करोगे तो 0 ही बनेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो आपकी सम ऑफ जीरोस हो गए। अब दूसरी वाली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस रूट 15, बीटा की वैल्यू प्लस रूट 15, सी की वैल्यू, सी देखो ये रहा, यही है सी, तो सी इज माइनस 15, और ए कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया माइनस का 15, और यहां पे भी आ गया माइनस का 15, तो हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। आई एम श्योर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रही होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं लास्ट पार्ट इसका, है ना, तो आखिरी पार्ट देखते हैं इसका, और लास्ट पार्ट में आपके पास जो है 6th पार्ट में वो पॉलिनोमियल आपके पास है कुछ 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये वाला पॉलिनोमियल है। और देखो ये तो बिल्कुल सिंपल फर्स्ट और सेकंड के जैसे, ये बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के जैसा है। अब आपने यहाँ पे बस मैं आपको ना हिंट देता हूं, हिंट में आपको क्या बता देता हूं कि भाई आपने इसमें फैक्टर कैसे करने हैं, तो इसको इससे इंटू करते हैं 4 3 12, और बीच वाला लाना होता है, यानी कि -1 लाना है। कैसे करके बेटा, माइनस के 12 को ब्रेक करके, तो बेटा 4 और 3 से ही आ जाएगा। देखो 4 में 3 गया 1, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12, लेकिन क्योंकि मुझे -1 लाना है तो 4 के आगे माइनस और इसके आगे प्लस लगा दो बेटा, ठीक है भाई। देखो -4 में से +3 गया तो -1 आएगा, और दोनों को इंटू करके माइनस का 12 आ रहा है। तो अब इसको फेयर करते हो, 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x और -4 एज इट इज, और इक्वल टू में 0 ले लोगे आप। 0 क्यों लोगे, क्योंकि जीरोस के लिए काम कर रहे हो, है ना। अब फर्स्ट टू में से कॉमन क्या है, x कॉमन है ओनली, तो अंदर 3x माइनस 4 बचेगा बेटा। यहां से कॉमन 1 कॉमन है, तो अंदर 3x माइनस 4 बचेगा। अब बेटा 3x माइनस 4 को जब आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या आ जाएगा, x प्लस 1, चेक कर लो, तो बेटा अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 1, है ना। अब या तो ये 0 या फिर ये 0 होगा, है, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ओके, इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या देख रहे हैं बेटा आप, यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस है ना, तो +4 अपॉन में 3, और यही आपका अल्फा हो गया बेटा, दैट इज 4 अपॉन में 3, और बीटा यानी कि x की वैल्यू यहां से आ गई -1, तो यही आपका बीटा हो गया -1, ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अब मैं आपको फटाफट से इसकी रिलेशनशिप भी बता देता हूं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिख दूं, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो कितना आएगा, 4/3 अल्फा की वैल्यू प्लस बीटा -1 है, तो प्लस माइनस -1 ही आएगा, बराबर -b अपॉन ए होता है, -b अपॉन ए होता है, तो -b की वैल्यू कितनी है बेटा, -1 है भाई, -b की वैल्यू -1 है, और अपॉन ए की वैल्यू चेक करेंगे कितनी है, 3। अब देखते हैं बेटा एलसीएम लेके यहाँ पे, तो एलसीएम के अकॉर्डिंग 4 - 3 अपॉन 3 ये आएगा, और यहाँ पे -1 यानी कि +1 अपॉन 3 आएगा। 4 में से 3 गया तो 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3, भाई ये तो हो गई वेरीफाई, है ना। अब प्रोडक्ट वाली देखते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c अपॉन ए, तो अल्फा इज व्हाट, 4/3 एंड बीटा इज -1, और c की वैल्यू चेक करते हैं बेटा, c की वैल्यू -4 है, अपॉन ए की वैल्यू 3 है, चेक कर लो, तो बेटा इंटू करके कितना आ गया, चेक करो, -4 अपॉन 3 आ गया, और यहां पे भी -4 अपॉन 3 आ गया। तो आई एम डैम श्योर कि आपको ये बात भी बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इजी था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने हिंट दिया है आपको, मैंने आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ नहीं कराया, लेकिन जो पहला क्वेश्चन था, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वो मैंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ कराया आपको, तो आई एम श्योर प्रेजेंटेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब ये पहला क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया बेटा, है ना भाई, पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया कंप्लीट।
अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी कोई 5-6 पार्ट है तो उसको समझेंगे, बट बिफोर दैट आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी कि मतलब समझो कहने का, भाई क्वेश्चन में लिखा है कि आपको ये जो नंबर्स दे रखे हैं, ये नंबर्स क्या दे रखे हैं बेटा, एक तो जीरोस का सम दे दिया है आपको, पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं 1/4, और दूसरा नंबर क्या है बेटा, जीरोस का प्रोडक्ट है, जैसे कि -1 है ना। ओके, और आपसे क्या मांगा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मांगा है, ये वेरी फर्स्ट पार्ट है बेटा इसका है। ओके, तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पी ऑफ एक्स का। भाई मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, एक काम और करते हैं, एक काम ये करते हैं बेटा कि जो सम है ना और ये जो प्रोडक्ट है इसको हटा देते हैं। मैं बताता हूं क्यों हटा रहा हूं। मैं सम की जगह मैं ना यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ही लिख देता हूं। भाई सम किस चीज का है, जीरोस का ही है ना सम, और प्रोडक्ट भी किस चीज का है, जीरोस का है, तो अल्फा इंटू बीटा लिख देता हूं यहाँ पे है। ओके, तो ये होता है बेटा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं लग रही है इसमें। अब बस इसको हम फाइंड करके दिखाएंगे आपको कैसे देखेंगे, भाई बहुत ध्यान से देखेंगे। ओके, तो मैं निकालने जा रहा हूं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज p of x which is equal to k x square minus sum यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो देखिए भाई k तो एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, सम आपको गिवन है, कितना गिवन है, -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट जो कि आपको गिवन है -1, चेक कर लो, है ना। अब देखिए, अब यार प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है, ये फ्रैक्शन है ना। जब भी फ्रैक्शन आए तो आप एलसीएम चेक कर लेना, एलसीएम कितना है, एलसीएम 4 आ रहा है ना, तो एलसीएम से इनटू अंदर कर देना और बाहर डिवाइड कर देना। देखेंगे तो k अपॉन में 4, मैंने 4 से बाहर डिवाइड कर दिया और अंदर इंटू कर रहा हूं 4 से, तो कितना आ जाएगा बेटा 4x स्क्वायर, और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 1x का मतलब क्या होता है बेटा, x होता है, और यहाँ पे जब 4 से इंटू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 4 आएगा, चेक कर लो। और यही तो बेटा आपका आंसर है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, यही आपका आंसर है। अब आप चाहो तो अगले स्टेप में k/4 यानी कि k से 4 को एलिमिनेट कर सकते हो, हटा सकते हो। अच्छा, आपको मैंने ये इंट्रो में भी बहुत अच्छे से k का कॉन्सेप्ट बताया था, एक बार और बता देता हूं। जैसे कि कोई आपके पास पॉलिनोमियल 2x-4 है, ठीक है, इक्वल टू 0 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जीरोस को फाइंड कर रहा हूं। तो जीरोस कितने आ गए बेटा इसके, चेक करेंगे भाई, इसके 0 आ गए 2, है ना। लेकिन अगर मैं इस पॉलिनोमियल को 2 से इंटू करा दूं तो ये बन जाएगा 4x-8, और तब मैं इसके जीरोस निकालूं तो भी सेम ही जीरोस आएंगे। देखो चेक करो, सेम ही आया ना 2। और अगर मैं इसको 3 से भी इंटू करा दूं तो 3 से इंटू करा के 6x, और 3 से इंटू करा के 3 4 12, तो भी इसके जीरो सेम ही आएंगे। चेक करेंगे, देखो प्लस का 12/6 2, है ना, हर केस में 2। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये वाला केस था तो पॉलिनोमियल आपका 2x-4 था, इसके इंटू में कुछ नहीं था तो आप 1 लगा सकते हो। लेकिन जब आपका ये वाला पॉलिनोमियल था तब इस इधर से अगर मैं 2 को कॉमन निकाल दूं बाहर तो अंदर क्या था बेटा, 2x-4, सेम ही पॉलिनोमियल था। जब ये वाला केस था तो 3 को अगर मैं बाहर कॉमन निकाल दूं तो अंदर 2x-4 ही आएगा भाई। तो कहने का मतलब यह है कि बाहर देखो इनडायरेक्टली आपको k बाहर मिलता ही रहता है ना, यानी कि पॉलिनोमियल तो सेम ही होता है, लेकिन वो जो k आप देख रहे हो वो एनी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है जिसके मल्टीप्लाई करने से आपका
पॉलिनोमियल दिखता डिफरेंट जरूर है, बट वो होता सेम ही है ना। तो इसीलिए उसके जीरोस भी सेम आते हैं और उसके सम और प्रोडक्ट भी सेम ही आपको मिलेंगे, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे के लगाते हैं। तो होप सो के का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ये फालतू की चीज है आपके लिए। ओके, ये कैसे रह गया भाई, चलो भाई। तो आई एम श्योर ये वाले क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब सेकंड तो सेकंड यार एक काम ना करें हम, क्या काम करें कि सेकंड को हम यहीं पे देख लेते हैं। अब तो आपको हिंट भी दूंगा तो चलेगा ना। तो देखो सेकंड इज दिस, तो आपका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, मैं हिंट दे रहा हूं क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब देखो के एक्स स्क्वायर सम कितना है इस बार 2 है, √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है भाई 1/3, चेक कर लो। और अब एलसीएम कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना भाई, सबका एलसीएम 3 है। तो इसीलिए हम 3 से बाहर डिवाइड और अंदर इंटू कर देंगे। तो 3 से इंटू करते ये बन गया 3x स्क्वायर, ये बन गया बेटा 3√2x, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो ओनली 1 बचेगा। यही इसका आंसर है। आई एम डैम श्योर आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी। इसको भी चलो यहीं पे देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा तो नहीं है, यहीं पे हो जाएगा। तो यही आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे फॉर्मूला यहां से उठा के लिख दो मैं डायरेक्टली। ओफो, कहां जा रहा भाई साहब, तुझे अकेले को नहीं लेना है। ओके, आ जाओ भाई साहब इधर, ठीक है। और कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसका, चलिए ठीक है। देखते हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट कर रहे हैं। अब थर्ड पार्ट में ध्यान से देखें तो सम की वैल्यू कितनी दी है बेटा आपको, सम दिया है 0 और प्रोडक्ट दिया है √5। तो चलो इसमें पुट करते हैं भाई। तो के एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह 0 आ जाएगा भाई, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट जो कि √5 है। चेक कर लो, किसी को कोई दिक्कत है? ला 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 ला। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये तो खत्म, ओनली √5 आ गया और यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। आई एम डैम श्योर किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। लेकिन एक काम करते हैं, ये वाला मैं लिख देता हूं, ये वाला आप खुद से करेंगे डू योरसेल्फ, ठीक है, ये वाला, और ये वाला भी आप खुद से करेंगे डू योरसेल्फ। और बाकी सारे मैंने करा दिए हैं, बाकी ये फिफ्थ बचता है तो मैं फिफ्थ नेक्स्ट पेज पे करा देता हूं आपको, है ना। तो फिफ्थ वाला भी हम देख रहे हैं, ठीक है। इजी है वैसे, फिफ्थ में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए फिफ्थ देखते हैं बेटा। फिफ्थ तो देखो पॉलिनोमियल क्या था आपका, हिंट दे रहा हूं इसमें भी मैं। तो पॉलिनोमियल था आपका के एक्स स्क्वायर माइनस सम अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो के एक्स स्क्वायर सम कितना है इसमें -1/4 है, चेक कर लो, इंटू एक्स प्रोडक्ट कितना है भाई 1/4। ओके, एलसीएम चेक करो, एलसीएम कितना है, एलसीएम है 4। तो 4 से बाहर डिवाइड और अंदर इंटू करा दो। तो 4 से इंटू करते ये बन गया 4x स्क्वायर, ये 4 से 4 कट गया और माइनस माइनस प्लस का 1 इंटू एक्स करेंगे तो प्लस का x आएगा, है ना। और यहां पे भी 4 से 4 कैंसिल तो ओनली प्लस का 1 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा यहां तक, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो बच्चों 2 ही क्वेश्चन थे और जहां तक मुझे पता है आपका शायद चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। ये इसमें 2 ही एक्सरसाइज है, बाकी डिलीटेड है। बट हम इसमें एक क्लास और लगाएंगे,
उसमें हम कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम्पलर के अगर अच्छे क्वेश्चन रहे होंगे तो वो करेंगे। और बाकी अभी तो फिलहाल समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। बिफोर दैट आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।